नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान RUHS CUET 2026 राउंड फर्स्ट काउंसलिंग और उसके रिपोर्टिंग के बारे में। आज 28 जुलाई और आज ही RUHS के रिपोर्टिंग की लास्ट डेट। तो इसलिए मेरा आप सब बच्चों से विशेष निवेदन है, इस वीडियो को आप देखिएगा। और दूसरी बात, राउंड सेकंड कब शुरू होगा और राउंड सेकंड में किसको मौका मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन RUHS की वेबसाइट पर चलते हैं। यह है हमारी RUHS CUET की वेबसाइट। और जैसे ही अपन इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, ये आप देखिएगा, ये काउंसलिंग शेड्यूल है। इस शेड्यूल में इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो देखिएगा, है ना, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो है 28 जुलाई, यानी आज शाम 5 बजे तक आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर आप रिपोर्ट करवा पाएंगे। तो जिन भी बच्चों को पहले राउंड की सीट मिली हुई है, ध्यान से सुन लेना। जिस भी बच्चे को बेटा राउंड फर्स्ट की सीट मिली है ना, जिस भी बच्चे को राउंड फर्स्ट की सीट मिली है वो आप आज ही रिपोर्ट कर लेना। और मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं बेटा, आप अगर पहले राउंड की सीट को ज्वाइन करते हो, है ना, पहले राउंड की अगर आप सीट क्या करते हो बेटा, ज्वाइन करोगे, तो संभावना है कि आपको आगे चेंज करने का मौका मिल जाए। यूनिवर्सिटी में मैंने खुद स्टूडेंट को भेज करके भी, और हमारे एक दो स्टाफ साथी थे, मैंने उनको भेज करके भी जब ये बात पता करी बेटा, तो उन्होंने कहा कि अपग्रेड का मौका मिलेगा। जो बच्चा सीट को ज्वाइन करेगा उसको हम कॉलेज चेंज करवाने का मौका देंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बोला जरूर है। लेकिन बेटा अभी तक इस बात पे अपन पूरा भरोसा नहीं कर सकते। मैं यही कहूंगा कि 70% संभावना है अपग्रेड होने की। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अपग्रेड का मौका ना भी मिले। ठीक है ना, क्योंकि ये RUHS है बेटा, इस पे अपन पूरी तरह से भरोसा तो कर नहीं सकते। अब अगले पॉइंट पर, कि जो बच्चा सीट ज्वाइन नहीं करेगा उसका क्या होगा, नॉट ज्वाइन। अब जो बच्चा सीट ज्वाइन नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि उन्हें हम अगली काउंसलिंग में मौका नहीं देंगे। मतलब इन बच्चों को पहले राउंड, और सॉरी, जो बच्चा सीट को ज्वाइन नहीं करेगा उसे राउंड 2 और राउंड 3 में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नहीं मिलेगा। मतलब कि उन्हें आगे की काउंसलिंग में हम शामिल नहीं करेंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बोला है। ठीक है कि नहीं? तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रख करके डिसीजन लीजिए। हो सके तो सीट ज्वाइन ही करना, छोड़ना मत। भले ही सीट INC वाली हो चाहे स्टेट वाली हो, प्रयास यही करना कि आप ज्वाइन कर लें। जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो कि इसे पक्का हम किसी भी हालात में इसमें नहीं जा सकते, तो ही उसको छोड़ना। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यह है कि राउंड 2 कब स्टार्ट होगा, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी। ठीक है ना, हाँ जी। तो अब देखिएगा, सेकेंड राउंड काउंसलिंग की भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, ये RUHS का शेड्यूल है। इस शेड्यूल को अपन आगे लेके चले तो ये देखिए, राउंड सेकेंड की जो काउंसलिंग है वो आपकी कल से शुरू हो जाएगी। कल यानी 29 तारीख।
सारे बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लो। 29 जुलाई, है ना, ये आप देखिएगा बच्चों, 29 जुलाई को ही राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू होगी। ये आप देख सकते हो, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स। पहले राउंड में जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, उनके ज्वाइन करने के बाद जो सीटें खाली रह जाएगी, कितनी सीट किस कॉलेज में खाली है, इसका सीट मैट्रिक्स आएगा कल 29 तारीख को, कल दोपहर या कल शाम तक आएगा। क्लियर? अब बेटा देखो, देखे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, राउंड 2 के अंदर इन्होंने देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर रिमेनिंग अलॉटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग राउंड 2 एंड राउंड 3। अब देखिएगा, एंड डिपोजिशंस ऑफ काउंसलिंग फी ऑनलाइन एट द RUHS वेबसाइट फॉर ईच फैकल्टी कोर्स एंड चॉइस फिलिंग ऑफ द कॉलेज ऑनलाइन फॉर मल्टीपल। ये चीजें चलो, ये नॉर्मल चीजें। अब इन्होंने ये कहा है कि बेटा इस राउंड 2 के अंदर 29 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक, 29 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक बेटा चॉइस फिलिंग होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। राउंड 2 कब होगा? तो देखो बेटा, राउंड 2 29 जुलाई से होगा, 29 जुलाई से 2 अगस्त तक, 29 जुलाई से 2 अगस्त तक। ठीक है बेटा, 29 जुलाई से लेकर कब तक? 2 अगस्त तक। ठीक है, बिल्कुल। अब दूसरी बात पे आ रहे हैं। दूसरी बात यह है, क्या सर राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन भी होगा? रजिस्ट्रेशन, अब देखो, अगर मैं पिछले साल की बात करूं, तो पिछले साल एक बार यूनिवर्सिटी ने बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइन में मना कर दिया था और बाद में दोबारा नई गाइडलाइन जारी की थी, और उस नई गाइडलाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन का मौका फिर से दिया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार भी संभावना है कि रजिस्ट्रेशन का फिर से मौका मिल जाए। वैसे तो इस बार बेटा इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों को लगभग 1 महीने का टाइम दिया था। कैसे भाई? 16 जून को रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, 16 जून से लेकर के 4 जुलाई तक चल रहा था रजिस्ट्रेशन। फिर कोर्ट स्टे की वजह से 4 दिन पोर्टल बंद हो गया था। फिर वापस 16 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और 20 जुलाई तक चल रहा था। अब इस टाइम में भी अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं गलती तो स्टूडेंट ने करी है, लेकिन फिर भी कई बार भूलवश या बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है कि नहीं बेटा? जो बच्चा रजिस्ट्रेशन से पीछे रह गया, जिस बच्चे ने पहले राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, या जिन्होंने जून 16 से लेकर के और 4 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मैं उन बच्चों को एक बात जरूर कहूंगा, आप यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन पर ज्यादा से ज्यादा कॉल और ईमेल करें, है ना। आप यूनिवर्सिटी के अंदर RUHS के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉल करें और ईमेल करें, ताकि आपको भी रजिस्ट्रेशन में शामिल कर लें। ठीक है ना। और मेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, ये देख सकते हो आप, ऊपर मेल आईडी दी है, entrance@ruhsraj.org। आप इस मेल आईडी पर भी मेल कर देना, और यहाँ पर हेल्प डेस्क के अंदर भी एक मेल आईडी दी हुई है, ये रही, ये आप इसके ऊपर भी ईमेल और कॉल कर देना, दोनों पर। ठीक है कि नहीं? ऐसे बच्चों को बोल रहा हूं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, यानी जिन बच्चों ने पहले राउंड में चॉइस भी नहीं भरी, पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, यह बात मैं उन बच्चों की कर रहा हूं। ठीक, ओके। अब मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा। अब सर राउंड 2 में किसे मौका मिलेगा? राउंड 2 में 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक किसे शामिल किया जाएगा, है ना? किसे शामिल किया जाएगा? सबसे पहला पॉइंट, ऐसे बच्चे जिनको राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिली,
राउंड फेस्ट में सीट नहीं मिली, जिन बच्चों को राउंड फेस्ट में सीट ही नहीं मिली उन बच्चों को राउंड 2 में मौका मिल जाएगा। इसके बाद में ऐसे बच्चे, है ना, ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड फेस्ट में चॉइस नहीं भरी, राउंड फेस्ट में चॉइस नहीं भरी, मतलब जिन्होंने राउंड फेस्ट में चॉइस नहीं भरी लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जिन्होंने पहले राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवाया है लेकिन चॉइस नहीं भरी, उन बच्चों को भी राउंड 2 में मौका मिलेगा। और तीसरा तीसरा हो सकता है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड फेस्ट की सीट ज्वाइन कर ली, राउंड फेस्ट की सीट जिन बच्चों ने ज्वाइन की है उनको अपग्रेड का मौका मिल सकता है, उन बच्चों को कॉलेज चेंज करवाने का मौका मिल सकता है। अपग्रेड के लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं होता है, पहले राउंड में जिन्होंने सीट ज्वाइन की होती है उन्हीं बच्चों को दोबारा लॉगिन करके फिर से चॉइस भरना होता है, बस। ठीक है, रूल ये होता है, बाकी तो कल चॉइस फिलिंग का शाम तक पोर्टल चालू होगा, पता चल जाएगा। ठीक, बिल्कुल। लेकिन इस पे थोड़ा बहुत मुझे डाउट भी है, थोड़ा बहुत इस पे डाउट है। कोशिश तो बेटा हमने पूरी करी है कि भाई अपग्रेड का मौका दिया जाए, है ना। काफी बच्चों से एप्लीकेशन भी दिलवाई है, एंट्रेंस एग्जाम डिपार्टमेंट जो है उसको कॉल करके भी बोला है, हेल्पलाइन पे भी बहुत सारी शिकायतें जो है वो डाली है, ईमेल डलवाए है। कोशिश है कि अपग्रेड का मौका आप सबको मिले। अब देखो बेटा इतनी बात हो चुकी है, अब मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा। तो इन लोगों को पहले राउंड, इन बच्चों को राउंड 2 में शामिल कर किया जाएगा, शामिल होने का मौका मिलेगा, है ना। 550 रुपए दोबारा लगेंगे क्या? नहीं, 550 रुपए उसी बच्चे के लगेंगे जिसने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है ना, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है लेकिन पहले राउंड में चॉइस नहीं भरी, उन्हीं बच्चों के 550 दोबारा लगेंगे, बाकी किसी के दोबारा नहीं लगेंगे। अब एक बात और बताना चाहता हूं, क्या, अगर कोई बच्चा मान लो उसने पहले राउंड में सीट ज्वाइन नहीं की, राउंड फेस्ट में सीट ज्वाइन नहीं की, सीट ज्वाइन नहीं की, क्या उस बच्चे को राउंड 2 में मौका मिल सकता है क्या? देखो, उस बच्चे को जनरली तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उस बच्चे को मौका दो कोर्सेज के लिए मिल सकता है। कौन से दो कोर्स के लिए? एक तो पैरामेडिकल और एक बीपीटी। अगर बच्चे पैरामेडिकल और दूसरा है बीपीटी, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसे पहले राउंड के अंदर सीट अलॉट हुई थी, पहले राउंड में सीट अलॉट थी लेकिन ज्वाइन नहीं करी, लेकिन पहले राउंड में कौन सी सीट अलॉट थी? बीएससी नर्सिंग की। अगर किसी बच्चे को पहले राउंड में बीएससी नर्सिंग की सीट अलॉट हुई और उसने ज्वाइन नहीं की, तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में राउंड टू के अंदर ऐसे बच्चे पैरामेडिकल और बीपीटी के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। 550 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 550 रुपए का पेमेंट पे करके, है ना, और फिर आप इन कोर्सेज के लिए चॉइस भर सकते हो। समझ आई बात आपके? लेकिन शर्त यह है कि पहले राउंड में इन कोर्सेज की चॉइस भरी हुई नहीं होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इनकी सीट मिली हुई नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ जी, तो ये एक ऑप्शन जरूर आप लोगों के पास है, उन बच्चों के पास है जिन्हें पहले राउंड में सीट तो मिली थी लेकिन सीट ज्वाइन नहीं करी, यानी पहले राउंड में बीएससी नर्सिंग की सीट मिली, आपने ज्वाइन नहीं की, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों को राउंड 2 में पैरामेडिकल में और बीपीटी में काउंसलिंग कराने का मौका तो मिल ही जाएगा। समझ आ गई बात, है ना। लेकिन ऐसे बच्चों को राउंड 2 में बीएससी नर्सिंग की चॉइस फिल करने का मौका नहीं मिलेगा, राउंड 2 में बीएससी नर्सिंग में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। हाँ, तो इतनी बात है। अब बाकी तो बेटा जिन बच्चों ने पहले राउंड में सीट ज्वाइन कर ली है, मैं उन सब बच्चों को एक ही बात कहूंगा
कि अब देखो लगभग 1.5 महीने बाद क्लासेस शुरू होगी, 1 सितंबर के आसपास। तब तक आप घर पे मत बैठे रहिए, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ये फ्लोरेंस बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्लास हमने शुरू कर दी है। इसमें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आप चाहो तो लाइव पढ़ लो, आप चाहो तो रिकॉर्डेड पढ़ लो। इससे आपकी इंग्लिश लिखना अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश बोलना अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश समझना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई इंग्लिश के अंदर है। और दूसरा, नर्सिंग के सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा कि आखिरकार एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन क्या है, साइको क्या है, सोशियो क्या है ना? वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं और बहुत ही अनुभवी फैकल्टी पढ़ा रही है। ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने नॉरसेट जैसे नर्सिंग ऑफिसर के बड़े-बड़े एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, जिनको 10-10 साल पढ़ाने का अनुभव है, वो लोग ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और फीस महज कितनी है? 790। आप जिन कॉलेजों में एडमिशन के लिए लाखों रुपए देते हो, हजारों रुपए देते हो, लाखों में भी आपको वही पढ़ाया जाएगा जो विजय टीम 790 में पढ़ा देगी। और ये बैच पूरे साल भर आपके काम आएगा। आप सारे बच्चे ज्वाइन करके रखो। 790 रुपए आप सबके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मेरा आग्रह है, इसे स्वीकार करके सब बेटे बेटी इस बैच को ले लो। और आगे चल के आप अगर मोबाइल चेंज करते हो, सिम चेंज करते हो, तो भी बैच आपका बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। आप दूसरे नंबर दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके भी इसे असेस कर पाओगे। ठीक है? हाँ। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा जिसने पहले राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है और जो आगे की तैयारी करना चाहता है, जो अगले साल की प्रिपरेशन करना चाहता है 2027 के लिए, मैं उन बच्चों को कहूंगा बिल्कुल देर ना करो, एक दिन भी अपनी क्लास को लेट ना करो। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए ये नया बैच है, जीत बैच लॉन्च हो चुका है। आरयूएचएस सीयूईटी और एमएमयूईटी दोनों के लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इस बैच में आपको लाइव क्लासें मिलेगी। 990 इसकी फीस है, लेकिन अभी ये बैच आपको 790 में ही मिल रहा है। आज ही ज्वाइन कर लो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, या स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करके। ठीक है कि नहीं? और अगर आप में से किसी बच्चे को एम्स की तैयारी करनी है, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की, और आरयूएचएस की भी करनी है, दोनों की तैयारी करनी है, मतलब राजस्थान वाला एग्जाम भी देना है, एम्स वाला भी देना है, तो फिर आप एम्स का विजेता बैच ज्वाइन कर लो। फीस उसकी भी 790 ही है। ठीक है ना? या कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको नीट वाला पेपर भी देना है, एम्स वाला भी देना है और राजस्थान वाला भी देना है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक विजय एजुकेशन में बैच है, उसका नाम विजय बैच है। फीस उसकी भी 790 है। ठीक है? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपन और चर्चा कर लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। वंदे मातरम।